नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका देते हुए शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में 23 पैसे की बढ़ोतरी की है। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिका में इन दिनों कच्चे तेल का स्टॉक 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है और अब इस बीच वहां पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए स्पॉट मार्केट से खरीदारी जारी है। यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड $77 प्रति बैरल के भी पार चला गया। चूरू जिले में राजल देसर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर बीकानेर की ओर एक चलती कार में आग लग गई। समय रहते कार में सवार लोग नीचे उतर गए, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राजल देसर नगरपालिका से दमकल मंगवाई। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, तब तक कार जल चुकी थी। गनीमत रही कि कार चालक की सजगता से उसमें सवार चालक सहित 5 जने कार से बाहर आ गए। रीट परीक्षा को देखते हुए शहरी परिवहन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए जेसीटीएसएल ने कमर कस ली है। जेसीटीएसएल ने सभी 273 बसों को तकनीकी रूप से तैयार कर लिया है। इसके साथ ही रूट दबाव प्रबंधन का इस्तेमाल करते हुए कई रूटों पर बसों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने की तैयारी की है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर बस में एक अतिरिक्त कंडक्टर की तैनाती की गई है। सामान्य तौर पर जेसीटीएसएल की बसें सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक संचालित होती है, लेकिन प्रबंधन ने यह फैसला किया है कि रीट परीक्षा काल के दौरान ये रात 11 बजे या फिर जरूरत के अनुसार आगे भी संचालित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन अभियानों से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता एवं सेवा भाव के साथ लोगों के कामों को पूरा करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद अपनी मांगे नहीं माने जाने पर अजमेर स्थित राजस्व मंडल पर 29 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगा। परिषद के घटक संघों के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने, नगर निकायों के पट्टे पंजीयन अधिकार उप पंजीयक को देने, नायब तहसीलदार का पद राजपत्रित होने से इनकी भर्ती पदोन्नति से करने, साथ ही तहसीलदार की 50% पदोन्नति के जरिए और 50% सीधी भर्ती के जरिए भरने जैसी मांगे की जा रही हैं। प्रदेश में बीते 7 सालों के दौरान ब्लड बैंकों के जरिए खून का कारोबार खूब फला फूला है। निजी ब्लड बैंकों को धड़ल्ले से अनुमति दिए जाने की स्थिति ये है कि वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच ही लाइसेंसधारी निजी ब्लड बैंकों की संख्या 30 से बढ़कर 61 हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 1995 से 2014 के बीच कुल 30 ब्लड बैंक प्रदेश में थे। जोधपुर शहर के कुछ हिस्सों में गुरुवार देर रात घटाएं झूमकर बरसी। इस मौसम की ये सबसे जोरदार बारिश रही। झमाझम बारिश से बरनाले चल निकले और सड़कें दरिया बन गई। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि शुक्रवार दोपहर तक ये पानी उतर गया। वहीं दोपहर में तेज धूप निकल आने के साथ मौसम साफ हो गया। बीकानेर में गवर्नमेंट सूरसागर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए पहली से 8वीं में एडमिशन के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन लेने के लिए पहले दिन ही स्कूल में अभिभावकों की कतार लग गई। पहले दिन 326 अभिभावक पहली से 8वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन लेने पहुंचे। स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा में सभी छात्राओं के नए एडमिशन होंगे, जबकि 6ठी से 8वीं में पहले से इस स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा। रेलवे की ओर से राजस्थान में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने रीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे अधिकारियों को व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी है। जोधपुर रेल मंडल पर विभिन्न स्टेशनों से दूसरे रेल स्टेशनों के लिए 16 रीट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। ये ट्रेनें अनारक्षित होंगी और 25 सितंबर से इनका संचालन होगा। बीकानेर में ग्वार की खरीद और वेयर हाउस में गड़बड़ी करने के मामले में 2 राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हो गए हैं। भाजपा नेता मंडी व्यापारी मोहन सुराना ने कांग्रेस पार्टी से देशनोक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा के छोटे भाई पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इसी मामले में नोखा के भाजपा नेता श्रीनिवास जंवर के बेटे महेश जंवर पर भी आरोप लगाए गए हैं। बिचवाल थाने में दर्ज एफआईआर में षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर 50.20 टन ग्वार खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया है।
राजस्थान के खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग के माइंस प्रतिनिधियों के साथ नई पॉलिसी के बारे में उनके सुझाव लेने के लिए बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि स्टेट की नई खनिज पॉलिसी मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप प्रभावी बनेगी। हर तबके को प्राथमिकता देने की सोच के अनुरूप पॉलिसी तैयार की जा रही है। देश में बीएसएफ की बेस्ट बटालियन बनने के लिए फ्रंटियर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। गौरव की बात यह है कि बीकानेर सेक्टर की 127 बटालियन भी इस परीक्षा में भाग ले रही है। बीएसएफ की पूरे देश से एक ऐसी बटालियन का चुनाव हर साल किया जाता है जिसकी वर्किंग सबसे बेस्ट रही हो। उस बटालियन को जनरल JN चौधरी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बीएसएफ सेवा काल में किसी बटालियन के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात दक्षिण की ओर से शहीद स्वर्गीय SP ताराचंद चौधरी स्मारक पर सफाई व श्रमदान कर सेवा दिवस मनाया गया। भाजपा जिला मंत्री रमेश बिश्नोई ने बताया कि भाजपा देहात दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने सर्किल पर साफ सफाई कर पौधारोपण किया। मानसून के पहले चरण में निराश रहे बीकानेर वासियों के चेहरे पर इन दिनों मुस्कान है। दरअसल पिछले 4 दिन से बीकानेर में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। शहर का पवित्र कपिल सरोवर भी लबालब हो गया है। शहर के तालाबों में भी पहुंचा पानी खूबसूरत नजारा दे रहा है। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश ने बीकानेर में मौसम को जरा सर्द कर दिया। गुरुवार को बीकानेर के नोखा में 11 mm बारिश सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई, जबकि गाँव में इससे कहीं ज्यादा बारिश का अंदाजा लगाया जा रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयुक्त कमर चौधरी की अध्यक्षता में यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में यातायात सुधार हेतु विभिन्न स्थलों पर गति सीमा, पार्किंग, नो एंट्री, ऑटो रिक्शा, बस, कार, जीप स्टैंड एवं दिशा सूचक बोर्ड विभिन्न स्थानों पर लगाने एवं पुराने बोर्ड की मरम्मत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा शहर में नगरीय परिवहन सेवा के अंतर्गत परिवहन रूट संख्या में परिवर्तन एवं वृद्धिकरण के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से आवश्यक निर्णय लिए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।